हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सूखती है? तो सबसे अधिक सूखती है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सूखती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ऑप्शन नंबर डी। रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो ये किए गए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जबकि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर डी। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को कौन सी जहाज रानी नहर जोड़ती है? तो ये जोड़ती है कील, ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को कौन सी जहाज रानी नहर जोड़ती है? कील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंट पास निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलिसा टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? एड्स के लिए, ऑप्शन नंबर बी। एलिसा टेस्ट एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित है? तो ये संबंधित है संतूर से, ऑप्शन नंबर सी। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है बाबरनामा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी आत्मकथा है? बाबरनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है भारत या इंडियन या हिंदुस्तान। संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? इंडिया या भारत, ऑप्शन नंबर सी। संघ को इंडिया या भारत नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो ये सूची नहीं है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, ऑप्शन नंबर सी। राज्य सूची का विषय नहीं है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जिनको संरक्षण मिला था जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल के दरबार में, ऑप्शन नंबर सी। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम फिरोज तुगलक के दरबार में रहते थे, ऑप्शन नंबर डी। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम या दास किसके दरबार में थे? फिरोज तुगलक के दरबार में। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1951 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो यह मापन किया जाता है चक्रवाती की शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चक्रवात की शक्ति मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को एंटीलीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्यूबा को, ऑप्शन नंबर बी। एंटीलीज का मोती के नाम से जाना जाता है क्यूबा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवोगाद्रो संख्या का मान होता है, तो इनका मान होता है 6.023 गुना 10 के पावर 23। ऑप्शन नंबर बी। एक एवोगाद्रो संख्या बराबर 6.023 गुना 10 के पावर 23 होता है। शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है, तो ये अंकित है सबसे नीचे। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते सबसे नीचे अंकित है। प्रतीक चिन्ह को भारत सरकार 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, फिल्म अभिनेत्री एवं पार्श्व गायिका उमा देवी किस नाम से प्रसिद्ध थी, तो ये प्रसिद्ध थी टुनटुन। ऑप्शन नंबर सी, फिल्म अभिनेत्री एवं पार्श्व गायिका उमा देवी किस नाम से प्रसिद्ध थी, टुनटुन। नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक, तो जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी, जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। देश में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके बीच चलाई गई, तो ये चलाई गई थी मुंबई एवं मझगांव के बीच। ऑप्शन नंबर डी, पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी मुंबई एवं मझगांव के बीच में चलाई गई थी। निम्न में से किसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, तो ये उत्कीर्णन हुआ है बैल का। ऑप्शन नंबर डी, सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, बैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में मनोरम कहते थे, तो संगम काल में मनोरम कहते थे, किसको कहते थे, राजा की सभा को। ऑप्शन नंबर डी, मनोरम कहते थे राजा की सभा को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो ये शुरू की गई थी 2000 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 22 है। ऑप्शन नंबर ए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है, तो उत्पादकता सर्वोच्च है परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अमेरिका को। ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है, अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है इंदिरा कौल। ऑप्शन नंबर डी, भारत की सबसे उत्तर पश्चिम क्या कहलाती है, इंदिरा कौल कहलाती है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था, 1928 में। ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे सर्वप्रथम पुंटी मुद्राओं द्वारा को जारी किया, तो ये जारी किया है सातवाहन। ऑप्शन नंबर सी, निम्न में से किसने सर्वप्रथम पुट्टिन मुद्राओं को जारी किया, सातवाहन ने। पुट्टिन मुद्राओं को जारी किसने किया था, सातवाहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के अनुदेशों पर पत्थर काटकर तैयार किया गया था, तो ये तैयार किया गया था कृष्ण प्रथम के आदेश से। ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम के आदेश से। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओपेक का गठन 1960 में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बगदाद में। ऑप्शन नंबर बी, ओपेक का गठन 1960 में कहाँ हुआ था, बगदाद में, जबकि ओपेक का मुख्यालय वियना है। ओपेक का मुख्यालय वियना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो प्राथमिक रंग हरा और नीला के मिलने से कौन सा रंग बनता है, तो ये रंग बनता है पीकॉक नीला। ऑप्शन नंबर सी,
हरा और नीला के मिलने से पीकॉक नीला रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैन्य व्यय का संबंध किससे है? तो ये संबंध है उत्पादक शुल्क से, ऑप्शन नंबर सी। सैन्य व्यय का संबंध किससे है? उत्पादक शुल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कोलकाता अधिवेशन में। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो ये त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन नंबर ए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था, तो नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था फ्रांस का, ऑप्शन नंबर बी। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है टाइबर नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी। शब्द डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, लाल शीशा रेड लिड को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सिंदूर, ऑप्शन नंबर ए। लाल शीशा रेड लिड को सिंदूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र को खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है? तो ये भंडार कहा जाता है छोटा नागपुर को, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? छोटा नागपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लेखक संस्कृत का निशांत विद्वान था? तो ये विद्वान था अलबरूनी, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मुस्लिम लेखक संस्कृत का निशांत विद्वान था? अलबरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जोन ऑफ आर्क जिन्हें अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था किस देश की थी? ये था ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का। जोन ऑफ आर्क जिन्हें अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था किस देश की थी? फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है? तो यह श्याम बेनेगल, ऑप्शन नंबर सी। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।